तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा संविधान सभा के ऊपर। तो आज हम जानेंगे जो किस तरह जो है संविधान का गठन हुआ, कैसे इसने कार्य किया और कैसे जो इस आगे इम्प्लीमेंट हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि जो संविधान सभा की फर्स्ट मांग कब उठी, तो वो उठी फर्स्ट जो मांग होती वो उठी 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। इन्होंने अपने स्वराज विधेयक के माध्यम से जो है संविधान सभा के गठन की मांग की। तो उसके बाद जो है सिनेरियो आगे बढ़ता है और उसके बाद जो है 1922 में महात्मा गांधी जी ने अपनी हरिजन नामक पत्रिका में हरिजन नामक पत्रिका में जो है संविधान सभा के गठन की मांग की। बट उन्होंने ये कहा कि जो भारतीय संविधान होगा वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनेगा। तो इसके जो 2 साल के बाद जो है 1924 में स्वराज पार्टी में भी 1924 में जो है संविधान सभा के गठन की मांग कही गई। तो उसके बाद जो क्वेश्चन ये बनता है कि क्या इसके बाद भी किसी ने संविधान सभा की मांग रखी। तो अब हम देखेंगे तो इसके बाद जो है 1934 में M.N. रॉय जो एक वामपंथी नेता हुए, उन्होंने औपचारिक रूप से जो है संविधान सभा के गठन की मांग रखी। तो उसके बाद हम जानेंगे कि जब सेकेंड 1939 में तो क्या है सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है। तो उस टाइम जो है इस वॉर में जो है अंग्रेजों को भारतीयों के सहयोग की आवश्यकता होती है और अंग्रेज ये सोचते हैं कि जो किस तरह से जो है भारतीयों का सहयोग दिया जाए। तो उनके माइंड में थॉट आता है कि भारतीय जो है संविधान सभा की मांग कर रहे हैं। तो इस संविधान सभा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो है अगस्त 1940 में जो है वो अगस्त प्रस्ताव पारित करते हैं। इस अगस्त प्रस्ताव में जो है ये कहा गया कि जो भारतीयों फर्स्ट टाइम जो है ब्रिटेन में जो कहा गया कि भारतीय संविधान का गठन किया जाना चाहिए। बट जो है उन्होंने जो है इसमें एक और डिमांड ऐड कर दी थी कि भारतीयों के लिए जो है डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। भारतीयों के लिए जो है डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। बट जो भारतीय थे और जो कांग्रेस थे उन्होंने जो फर्स्ट टाइम जो 1929 में लाहौर का अधिवेशन हुआ था उसमें उन्होंने कांग्रेस से जो है पूर्ण स्वराज की मांग की। भारत को जो है पूर्ण स्वराज चाहिए, टोटल इंडिपेंडेंस जो भारत को चाहिए। अब जो भारत को डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, इस तरीके से जो है कांग्रेस ने जो है इस प्रस्ताव को डिनाई कर दिया, यानी रिजेक्ट कर दिया। तो उसके बाद हम देखेंगे कि इसके जो 2 साल बाद जो है 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है, जो जिसके जो हेड होते हैं स्टेफोर्ड क्रिप्स होते हैं। इस मिशन में जो ये कहा गया कि युद्ध के बाद जो है भारतीयों के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। बट जो है भारतीय जो और कांग्रेस थे उन्होंने कहा कि संविधान सभा का गठन जो युद्ध के बाद ही क्यों, युद्ध से पहले क्यों नहीं। तो इस तरीके से जो है वो इस अगस्त क्रिप्स मिशन को जो है डिनाई कर देते, रिजेक्ट कर देते। आपको मालूम है कि उस टाइम जो एक मुस्लिम लीग भी जो थी, मुस्लिम लीग भी जो एक बहुत बड़ी पार्टी थी जो कि अपने लिए एक स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग कर रही थी। बट इस जो क्रिप्स मिशन था इसमें जो स्वतंत्र पाकिस्तान की कोई भी बात नहीं करता था। इस तरीके से मुस्लिम लीग ने भी इसको राष्ट्रीय रूप से डिनाई कर दिया था, यानी रिजेक्ट कर दिया था। तो इसके बाद हम देखेंगे आगे फाइनली जो है
1946 में जो है कैबिनेट मिशन भारत आता है और इस मिशन का जो मेन मोटिव होता है वो भारत के लिए जो है संविधान सभा के गठन की मांग करता है और फर्स्ट टाइम जो है इसके गठन की जो बात कही गई और इसमें जो है इन्होंने जो है सीटों को लेकर भी बात कही। इसमें जो टोटली जो सीटें हुई उस टाइम वो हुई 389 सदस्य जो है इसमें ऐड किए गए और कैबिनेट मिशन में जो है इसके द्वारा जो है जो ये 292 जो सीटें थी वो ब्रिटिश फ्रांस से थी और जो ये 93 थी ये देशी रियासतों से थी। इस तरह से जो थी 389 जो सदस्य थे उसमें से 292 सदस्य जो थे ब्रिटिश फ्रांस से थे और 93 सदस्य जो थे देशी रियासत थे। और उस टाइम जो यहाँ पे जो 4 सीटें ऐड की गई वो जो चीफ मिशनरी फ्रांस से ऐड की गई थी। जिस आजकल जैसे हमारी यूटीज होती है उसी टाइप से जो है उस टाइम की जो 4 जो चीफ मिशनरी प्रांत थे। ये जो 296 सीटें थी ये जो निर्वाचित थी और जो ये 93 जो सीटें थी ये मनोनीत इसमें या तो राजा आ सकते थे या तो महाराजा आ सकते थे या उनके उत्तराधिकारी आ सकते थे या राजा या महाराजा किसी को भी भेज सकते थे। तो इस तरह से जो ये आंकड़ा चल के सामने आया। अब एक बात और इसमें जो ये 389 जो मेंबर थे अब उस टाइम जो थी इंडिया की जो जनसंख्या थी 40 करोड़ और 10 लाख प्रत्याशियों में से 10 लाख जनसंख्या में जो एक सीट को चुना जाना था। इस तरीके से जो ये आंकड़ा सही बैठ रहा था तो 389 का जो सदस्य इसमें शामिल हो गई। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो ये 296 थी इस पे जो है 1946 में इलेक्शन होते थे और इलेक्शन में जो है 208 सीटें कांग्रेस को और 73 सीटें मुस्लिम लीग को प्लस 15 जो है अन्य प्रत्याशी को प्राप्त। इस तरीके से जो 296 सीटों पे वोट हुए जिसमें 208 कांग्रेस को और 73 मुस्लिम लीग को और 15 जो अन्य को हुए। इस तरह से जो हमने जाना कि जो किस तरह से जो मीटिंग हुई इसकी इसमें कौन से मेंबर कितने मेंबर ऐड किए गए। तो फाइनली जो क्या होता है अब जो है संविधान सभा की जो पहली मीटिंग होती है वो होती है 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली मीटिंग होती है। इसके जो अध्यक्ष चुने जाते हैं वो चुने जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा जी, बट इनको जो है अस्थायी सदस्य चुना जाता है। इनको जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। तो इसके बाद जो हम देखेंगे कि जो इस मीटिंग में जो टोटल मेंबर ने भाग लिया वो लिया 207 मेंबर और इसमें जो 9 महिलाओं ने भाग लिया। तो इस तरह से जो फर्स्ट मीटिंग में 207 मेंबर ने भाग लिया और इसमें जो 9 महिलाएं थी। उसके बाद हम देखेंगे कि उसकी सेकंड मीटिंग जो होती है संविधान सभा की वो होती है 13 दिसंबर 1946 को। इसके जो अध्यक्ष चुने गए वो चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इनके अध्यक्ष चुने गए, बट ये जो है स्थायी अध्यक्ष चुने गए यानी परमानेंट अध्यक्ष इनको चुना गया।
तो चलिए इस तरह से हमने जाना फर्स्ट मीटिंग कब हुई, सेकंड कब हुई। उसके बाद बारी आती है थर्ड मीटिंग की। थर्ड मीटिंग जो होती है वो होती है 13 दिसंबर 1946 को। इसमें जो है जवाहरलाल नेहरू जी उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं जो आजकल का जो संविधान है, जो संविधान में जो प्रस्तावना है, उसको जो प्रस्तावना का जो आधार है, प्रस्तावना का जो आधार है वो उद्देश्य प्रस्ताव से दिया गया है। ठीक है, इसके बाद जो हमने देखा कि 13 दिसंबर 1946 को सेकंड मीटिंग होती है और जो फाइनली जो अप्रूवल दिया जाता है उद्देश्य प्रस्ताव को वो दिया जाता है 22 जनवरी 1947। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि इसके बाद जो है इसके बाद जो है 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष चुनेंगे वो चुनेंगे भीमराव अम्बेडकर। अब आपको पता है कि भीमराव अम्बेडकर जी जो है उनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है और उनको संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। ठीक है, तो उस टाइम जो है 1.4 एक्ट जिसमें तो BN रॉय इनको जो है संवैधानिक सलाहकार कहा जाता है। इनको जो है संवैधानिक सलाहकार कहा जाता है। तो चलिए इस तरह से हमने जाना कि इस तरह से जो है 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है, इसके अध्यक्ष चुनेंगे भीमराव अम्बेडकर। तो इसके बाद हम देखेंगे कि फाइनली जो है संविधान सभा बनके तैयार हो गई थी और अब जो है फाइनली जो है 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान जो है लागू कर दिया गया, पारित कर दिया गया। यानी अडॉप्ट कर लिया गया। उस टाइम जो है इसमें जो है टोटल 16 अनुच्छेद जोड़े गए। टोटल जो थे 16 जोड़े गए और इसके बाद जो है फाइनली जो है जो हमारा संविधान जो पूर्ण तरीके से बनके तैयार हुआ वो हुआ 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा संविधान पूर्ण रूप से बनके तैयार हो गया। पूर्ण रूप से बनके तैयार हो गया और 26 जनवरी को ही हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो चलिए ये हमने जाना और इसके बाद जो जब फाइनल संविधान बन गया था तो इसमें जो 284 सदस्यों ने जो है हस्ताक्षर किए। जो फर्स्ट जो हस्ताक्षर किए वो किए नेहरू जी ने और लास्ट जो सिग्नेचर किए वो किए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा संविधान सभा करके तैयार हो गई और सब जो है पूरी तरीके से जो इसको लागू कर दिया गया। तो थैंक यू। आपको सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक।